टीएमसी में जारी राजनीतिक संकट के बीच अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष पर टिक गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बागी सांसदों द्वारा दायर किए गए विलय प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। इससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़ी सियासी लड़ाई अब संसदीय और कानूनी मोर्चे पर भी पहुंच चुकी है। दरअसल तृणमूल के बागी सांसदों ने एक अलग राजनीतिक दल में विलय का दावा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता मांगी है। दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व इस कदम को चुनौती देने में जुटा है और बागी गुट के दावों को कानूनी रूप से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में स्पीकर का फैसला आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इस विवाद के बीच तृणमूल और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय के बीच एक नया विवाद भी सामने आया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि 15 जून को दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईमेल भेजा गया था। उस समय अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पूछताछ में शामिल थे और उनके पास मोबाइल फोन या ईमेल देखने की सुविधा नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक ईमेल में उन्हें उसी दिन शाम 4 बजे दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा गया था, यानी उन्हें केवल 2 घंटे का समय दिया गया। तृणमूल का दावा है कि ईमेल भेजे जाने के कुछ समय बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से पार्टी सांसद कीर्ति आजाद को फोन कर बैठक की जानकारी दी गई। इसके बाद कीर्ति आजाद स्वयं स्पीकर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को बताया कि अभिषेक बनर्जी उस समय ईडी की पूछताछ में व्यस्त हैं और निर्धारित समय पर बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने पार्टी की ओर से नई तारीख और समय देने का अनुरोध किया तथा भरोसा दिलाया कि अभिषेक बनर्जी पूरी तरह सहयोग करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बागी सांसदों का विलय प्रस्ताव अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ बागी सांसद अपने फैसले को वैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तृणमूल इसे रोकने के लिए सक्रिय है। अब सभी की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला न सिर्फ बागी सांसदों के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष पर भी बड़ा असर डाल सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।